हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आओ सीखें। और आज हम बात करेंगे टिप्स फॉर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। कई बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि आई कैन अंडरस्टैंड बट नॉट स्पीक। तो अगर आप इंग्लिश समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं पाते तो वो क्या तरीके ऐसे हैं जिनकी वजह से आप बोलना भी इजीली स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आइए आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हर कोई चाहता है आज के टाइम पे कि हम इंग्लिश बोलें, इंग्लिश सीखें, क्योंकि ये चीज़ टाइम बहुत लेती है। लेकिन आप कभी ना कभी तो उस चीज़ में फ्लुएंट हो ही जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट टिप है कि स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एज मच एज़ पॉसिबल। आप उतनी ज़्यादा इंग्लिश बोलें जितनी आप बोल सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी सिटी या ऐसी कंट्री से हैं जहाँ पर इंग्लिश कॉमन नहीं है, तो वहाँ पर आपको मौके ढूंढने पड़ते हैं इंग्लिश बोलने के। लेकिन अब आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ग्रुप्स लगा सकते हैं, आप किसी इंग्लिश ट्यूटर्स की हेल्प ले सकते हैं, वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं, लाइव इवेंट्स में जा सकते हैं और इस तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इंग्लिश के ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से इंग्लिश बोलिए, सीखिए, ऑनलाइन साइट्स पे जाइए। या फिर अगर आपका कोई मतलब कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है इंग्लिश बोलने की, तो ऑनलाइन स्पीकिंग कीजिए। जैसे कि ऑनलाइन ट्यूटर्स अपॉइंट कर लीजिए। ये सब चीज़ों से आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंग्लिश बोलनी भी बहुत जल्दी ही शुरू कर देंगे। सेकंड पॉइंट है बी सीरियस एंड टेक हेल्प। सबसे पहले तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अपने काम में सबसे पहले आपको सीरियस होना होगा। इसको मजाक नहीं लेना होगा। आप अपना एक गोल सेट कीजिए कि आपको इतने टाइम पीरियड के अंदर इंग्लिश सीखनी है। अपनी गलतियों पर काम कीजिए। एक अपनी हेल्प के लिए एक इंग्लिश ट्यूटर को अपॉइंट कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या कोई आपके नियर बाय कोई टीचर ऐसा हो जहाँ से आप उनसे सीख सकते हैं। उनसे बेसिक सीखिए ताकि आपके जो आपकी गलतियाँ हैं उन पर काम कीजिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश स्पीकिंग में भी अपना हेल्पफुल हो सकें। ठीक है, उसके बाद ट्राई टू डू चेंजेस इन योरसेल्फ। सबसे पहले तो आप अपने आप में चेंजेस कीजिए। इंग्लिश म्यूज़िक सुनना शुरू कीजिए, न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ना शुरू कीजिए। जो वर्ड्स न्यूज़पेपर्स में आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहे हैं या फिर आपको जो मीनिंग्स नहीं आते हैं, उन मीनिंग्स को सर्च आउट कीजिए। न्यूज़ इंग्लिश में सुनिए, ठीक है, और इंग्लिश टीवी शोज़ देखिए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, ठीक है, इंग्लिश स्पीचेस सुनिए, इंग्लिश साउंड्स और लेकर उनमें इंटरेस्ट बिठाइए, इंग्लिश स्टोरी सुने, उनके मीनिंग्स ढूंढें, ताकि आपको इंग्लिश जैसे वो बोलते हैं, कैसे वो उनका बोलने का तरीका है, कैसे वो टेंसेस यूज़ करते हैं, कैसे वो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें आपके माइंड में सेट होने लग जाएंगी। जब आप खुद बाय खुद उनको देखा देखी आप भी बोलने लग जाएंगे। अगला पॉइंट है वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले तो अगर आप अपनी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो अपनी प्रोनाउंसिएशन पर भी साथ साथ में वर्क कीजिए। वर्ड्स को क्लियरली बोलिए और जो अपनी ओल्ड एक्सेंट को छोड़कर नई एक्सेंट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अपने एक्सेंट को इम्प्रूव कीजिए। जहाँ पर आप गलती करते हैं, जिस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में गलती करते हैं, उसको मिरर के आगे खड़े होकर बार बार रिपीट करें और उसको इम्प्रूव करें। लर्न होल फ्रेजेस नॉट वर्ड्स। सबसे पहले तो अगला पॉइंट है कि आपने पूरी लाइन और पूरे सेंटेंसेस को लर्न करना है, पूरे सेंटेंसेस को सीखना है। सिर्फ वर्ड्स सीखने से आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी, लेकिन आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ लाइंस पर वर्क करें। हेसिटेट बिल्कुल मत करें। सबसे पहले इजी सिंपल सेंटेंसेस को बनाना शुरू करें, हिंदी में से उनको ट्रांसलेट करें, अपनी मिस्टेक्स को चेक कीजिए, अपनी मिस्टेक्स पर काम कीजिए। अगर आपने ट्यूटर्स अपॉइंट किए हुए हैं तो उन ट्यूटर्स के साथ आप बात कीजिए कि आपने ये लाइन यहाँ पर बोली है, ये सेंटेंसेस बोले हैं, तो इनमें क्या मिस्टेक है। ऐसे धीरे धीरे आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। आप अपनी ग्रामर में चेंजेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी ग्रामर में कहाँ पर मिस्टेक होती है। ऑनलाइन आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स अवेलेबल है जहाँ पर आप अपनी ग्रामर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस के साथ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, पूरे फ्रेजेस की सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, तो ही आप देखेंगे कि आप अपने इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। डोंट बी हेसिटेट इन स्पीकिंग। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी हेसिटेशन कम होगी। अगर आप इंग्लिश बोलने में खुद ही हेसिटेट फील करेंगे, इसके सामने नहीं बोलनी, उसके सामने नहीं बोलनी, तो आप इम्प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। कोशिश कीजिए कि कोई भी हो सामने, आप बोलने की कोशिश कीजिए, हर एक के आगे बोलने की कोशिश कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। अगर कोई आपको आपकी गलती बताता है तो उस चीज़ से सीखिए, इम्प्रूव कीजिए।
तो इस तरह से अगर आप अपने हेसिटेशन बोलने में नहीं करेंगे, अपने जो जो गलतियां हैं उनके ऊपर वर्क करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। जो आप सिर्फ इंग्लिश पहले सिर्फ समझते थे, आप बोलना भी शुरू करेंगे। लेकिन ये अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश भी परफेक्टली बोलें, फ्लुएंटली बोलें, तो सबसे पहले इसका बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आप फ्लुएंट होते जाएंगे। अपने बेसिक्स पर काम करें, अपने मिस्टेक्स पर काम करें, अपने प्रोनाउंसिएशन पर काम करें, अपने अंदर चेंजेस लाएं, अपने आप को एक क्राइटेरिया सेट करें कि मतलब कि मैंने इतने टाइम में आज इंग्लिश बोलनी है, इतने टाइम पीरियड के लिए मैंने ये चीज़ पर काम करना है, मैंने आज इतना न्यूज़पेपर पढ़ना है, इतने वर्ड सीखने हैं। तो आप देखेंगे आप बहुत जल्द अपने इंग्लिश बोलने के गोल में सक्सेस हो जाएंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग और अगली वीडियोज़ तक बने रहें।